हाय हम लोग वापस आ गए। मेरा नाम अरसलान है और हम लोग अपने ट्यूटोरियल की सीरीज़ में कवर करते हुए जा रहे हैं। अगर आपने हमको सिर्फ जीमेल का अकाउंट बनाने के लिए मेरा वीडियो देखना शुरू किया है तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। उसमें मैंने एकदम बेसिक ग्रासफुल लेवल पे बताया है कि हम लोग कंप्यूटर को कैसे नेविगेट कर सकते हैं, IRCTC पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, विजिट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी आने वाले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे IRCTC पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। मैं बता रहा था आपको कि ये ऐसे मेल आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इधर आए, जैसे आप जैसे मैं इसको वापस अपने आप को एक मेल भेजता हूँ जिसमें इसमें लिख देता हूँ कि मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन स्पाइडरमैन हूँ, SUPERMAN सुपरमैन @gmail.com ऐसे करके मैंने लिख दिया। इसमें लिख देता हूँ मैं IMPORTANT इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, इसमें ब्ला 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 करके ऐसे करके लिख दिया। अब मैं इसको भेज देता हूँ मेल को, सुपरमैन को मेल भेज दिया। अब ये देखिए मेरे मेल वापस आ गया। अब मैं जैसे मेरे पास ये मेल आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने एक पर्सनल फोल्डर में रख लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिखाना है कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंस लोगों के मेल आते हैं। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके बॉस का मेल आएंगे, या अगर आपके भाई हैं कोई या आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके मेल आएंगे। तो आप क्या करोगे कि आप चाहोगे कि एक सेपरेट फोल्डर बना लें ताकि उसमें मेरे भाई के जितने मेल हों या मेरे फ्रेंड्स के जितने मेल हों वो सब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएँ। सो वो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है मूव टू और यहाँ पे दिखा रहा है लेबल्स होता है मतलब उस मेल के ऊपर वो एक छोटा सा चिपका देगा कि ये आपके भाई का मेल है या आपके फ्रेंड का मेल है। या फिर आप एक नया लेबल मूव कर सकते हैं, जैसे आप नया जीमेल में फोल्डर बना सकते हो जिसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं करूँगा, मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा जिसमें मैं लिख दूँगा इंपॉर्टेंट, IMPORTANT इंपॉर्टेंट करके बना दूंगा। और नेक्स्ट लेबल अंदर अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो उसका पेरेंट पूछेगा, तो मैं किसी में पेरेंट नहीं करना चाह रहा, इंपॉर्टेंट करके बस मैंने बना दिया। अब मैं इसको क्रिएट कर दूँगा। सॉरी यू कैन नॉट क्रिएट इंपॉर्टेंट एज इज रिजर्व बाय सिस्टम। सो मैं लिख दूँगा काम का है, वाह काम का है, ठीक है, ऐसे करके मैं लिख दूँगा काम का है। अब मैं क्रिएट कर दूँगा। वो कह रहा था पहले कि जीमेल ने ये वाला लफ्ज़ अपने लिए मतलब बचा के रखा है, सो आप इसको नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, मैंने काम का है करके बना दिया। अब मैं इधर आया, अब मैं इसको जब नीचे करूँगा सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है काम का है। ठीक है, मैं इसको जब दो क्लिक करूँगा तो इसमें 2 मेल मेरे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ से मेरे 2 मेल चले गए। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा उसको फिर से वापस डाल दूँगा काम का है में, तो ये मेल वहाँ से गायब हो जाएगा और मेरे काम का है में फोल्डर में चला जाएगा। तो अगर आपको अपना मेल इंपॉर्टेंट वाला नहीं मिल रहा है सो परेशान मत होइएगा, अपने दूसरे वाले मतलब जो लेबल्स आपने बना रखे होंगे उसमें जाके देखिएगा। ठीक है, सो अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये वापस मैं इनबॉक्स में अपने भेज दूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, चेक करूँगा। और अगर मैं चेक ना करूँ तो देखिए ये ऑप्शन नहीं आएंगे। सो परेशान नहीं होइएगा, यहाँ पर चेक का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और फिर इसको और फिर इनबॉक्स में वापस, तो कहेगा द कन्वर्सेशन हैज़ बीन मूव टू इनबॉक्स। ठीक है, अब मैं वापस आया तो देखिए मेरा यहाँ पे आ गया काम का है। ठीक है, और ये मेरा क्या कहते हैं लेबल भी बन के आ गया। अगर मैंने जैसे बताया लेबल एक छोटा सा स्टिकर बन के आ जाएगा, मैं इसको हटा दूँ। सो क्या हुआ, ये मैंने स्टिकर अपना हटा दिया। रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार, सुपरमैन स्पाइडरमैन। अब ये गायब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लेबल ऐसे गायब हो जाता है। अगर आप उसको वापस भेजना हो ट्रैश में या फिर आप उसको डस्टबिन में भेजना चाह रहे हो तो आप डस्टबिन में ट्रैश भेज सकते हो, या फिर अगर आप उसको स्पैम रिपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप उसको स्पैम रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका मेल है, आप उसको सिलेक्ट करो, इसको मार्क एज रीड कर दो। सो आपका ये जो आपका क्या कहते हैं जो कन्वर्सेशन है वो मार्क एज रीड हो जाएगा। अब ये देखिए डार्क नहीं रहा। ठीक है, मार्क एज नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब ये ज़रूरी नहीं है। या फिर ऐड टू टास्क आप ऐसे करके कर सकते हो, स्टार मतलब यहाँ पे छोटा सा स्टार दे दो कि ये मेरे लिए ज़रूरी मेल है, तो आप उसको स्टार दे सकते हो। और ये जो चीज़ लिखी हुई है, अगर क्या कहते हैं जो कन्वर्सेशन है अभी मार्क एज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट लोग जैसे आपके फ्रेंड्स या फिर आपके किसी जानने वाले की मेल आएगा तो उसमें छोटा सा ये एक येलो कलर का बना रहेगा। और अगर आप किसी मतलब ऐसे ही कोई मेल आ रहा है एडवर्टीजमेंट या फालतू सा कोई मेल आ रहा है, जैसे देखिए जीमेल की तरफ से आया था तो इसमें ऐसा नहीं बना हुआ है। ठीक है, सो आप ऐसे बना सकते हो। उसके बाद फिर मोर में आप आइए, या फिर चार्ट या फिर ऑल मेल या फिर स्पैम या ट्रैश या जो भी आपके पास जो आपने फोल्डर्स बना रखे होंगे आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको खोल दूँ तो इसमें दिखाएगा कि आपके अकाउंट की फ़िल्टरिंग दिखाएगा।
ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस स्टफ है, फिर भी मैं एक बार इसको कवर कर लूँ। जैसे कि इसमें दिखा रहा है लैंग्वेज, आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी है, तो इंग्लिश ही रखी है इसमें। मैक्सिमम पेज साइज़, आपके पेज का साइज़ कितना रहेगा, 50 पेज रहेंगे क्या कि 30, जैसे पेज का साइज़ मतलब जैसे कितने मेल्स आपके एक बार में एक पेज पे दिखाएगा, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट जैसे हमने Ctrl+C या Ctrl+V किया था, तो वो अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ पे तो आप उसको ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। उसके बाद फिर बटन लेबल या आइकन चाहिए कि आपको टेक्स्ट चाहिए, जैसे छोटे छोटे टेक्स्ट लिख के आ जाएंगे, जैसे स्माइली का फेस आ रहा था वो सब। उसके बाद माई पिक्चर, तो अगर आप अपने जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अभी यहाँ पे मेरे पुराने वाले अकाउंट में मेरी फोटोग्राफ आ रही थी, पर यहाँ पे नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, माई पिक्चर, उसमें सेलेक्ट आ पिक्चर में जाऊँगा, ये आपको सोर्स दिखाएगा कि आप कहाँ से सोर्स चूज़ कर सकते हो, और कई सारी आती हैं जैसे पिकासा, वेब एल्बम या फिर वेब एड्रेस से या फिर नो पिक्चर। तो मैं चूज़ माई कंप्यूटर से चूज़ करूँगा, डेस्कटॉप पे आऊँगा और मैंने एक प्यारी सी कैट डाउनलोड की थी, इसको सेलेक्ट कर दिया। ये थोड़ा टाइम लेगा और कहेगा कि आप कैट की आइज़ लगाना चाहते हो कि फुल कैट लगाना चाहते हो, तो मैं कहूँगा मैं फुल कैट लगाना चाहता हूँ। सो मैंने ये फुल कैट लगा दी और अप्लाई चेंज कर दिया। ओके, सो अब यहाँ पे मेरे फुल कैट आ जाएगी, पर अभी ये कैट यहाँ पे नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने इसको अपनी सेटिंग्स में आके यहाँ पे सेव नहीं किए अपने चेंजेस, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, आप सिग्नेचर अगर देना चाहते हो अपना, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंपॉर्टेंट मेल भेजना है या फिर ऑफिस के मेल भेजते हो, तो उसमें आप नाम अपना लिख देते हो, अपनी पोस्ट लिख देते हो, अपना फ़ोन नंबर लिख देते हो, तो वैसे ही लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लिख देते हैं यहाँ पे सुपरमैन हूँ मैं, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको बोल्ड कर लिया और इसका साइज़ भी बढ़ा लिया, क्योंकि भाई सुपरमैन हूँ मैं, सो ये साइज़ तो बड़ा होना ही चाहिए इसका, ठीक है। सुपरमैन हूँ मैं और मुझे कॉल करना है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कॉल कर सकते हैं आप इसको, कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने यहाँ पे बर्थडे दिखा सकते हैं कि आपकी बर्थडे कब होती है या फिर कुछ भी, और फिर अपने सेव चेंजेस कर दिए, थोड़ा वक्त लेगा। उसके बाद फिर सेव आपकी चेंजेस हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर दूँ, मैंने एक बार रिफ़्रेश कर दिया, मेरी फ़ोटो क्यों नहीं आ रही, एक मिनट, ये सुपरमैन डॉट स्पाइडरमैन, देखिए यहाँ पे मेरी कैट की इमेज आने लगी। अब मैं यहाँ से अपनी इमेज चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रही, कोई दिक्कत होगी, ये शायद गूगल, जब हम गूगल प्लस एक चीज़ होती है, जैसे हमारा फेसबुक होता है वैसे ही गूगल प्लस होता है, तो जब आप गूगल प्लस पे अपने साइन करोगे तो हो सकता है शायद वहाँ पे इमेज है। अब जो हम लोग ने वो वहाँ पे लिखा था, तो सुपरमैन डॉट स्पाइडरमैन हूँ मैं, सुपरमैन हूँ मैं, ठीक है। अब मैं मेल अपने आप को वापस भेजता हूँ, जैसे मैं सुपरमैन को भेज रहा था, अब देखिए अब ये वापस आने लगा, जबकि पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी। तो सुपरमैन डॉट स्पाइडरमैन 36 आ गया, मैंने इस पर लिख दिया ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने इस पर लिख दिया ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब मैंने सेंड कर दिया मैसेज अपना, अब मेरे इनबॉक्स में वापस मेल आ गया, और तो जो मेरा पुराना वाला मेल था नीचे आ गया, मैंने इसको क्लिक किया। सो देखिए जब मैं मेल एक्सपैंड करूँगा तो ये थोड़ा कम हाईलाइटेड आ रहा है, क्योंकि ये परमानेंट चीज़ हो गई है। तो जब भी मैं किसी को मेल भेजूँगा तो मेरी ये वाली इन्फॉर्मेशन लिख के नीचे आएगी, ठीक है। सो हम लोग ने इस लेसन में देखा कि हम लोग ने स्टार्ट किया था पहले लेसन से अपना गूगल का अकाउंट बनाने से। दूसरे लेसन में देखा कि हम लोग अपनी थीम्स कैसे बदल सकते हैं, और इसमें देखा थोड़ा एडवांस स्टफ कि हम लोग अपने जीमेल में और बेहतर कैसे कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको अच्छा लगे सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ चाहें आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, ताकि इन वीडियो से अगर किसी को भी फ़ायदा मिलता है तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अपना हम लोग फेसबुक का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ओके, मिलते हैं, बाय।